तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे मैंने अपने 10,000 रुपये कमाए, वो भी वीडियो एडिटिंग करके। इस वीडियो में आपको एक पूरा रोड मैप देने वाला हूँ कैसे आप अपने 10,000 रुपये ऑनलाइन कमा सकते हो और फिर उन 10,000 रुपये को आपको कैसे इन्वेस्ट करना है आगे। मैंने अपने सबसे पहले 10,000 रुपये वीडियो एडिटिंग करके कमाए थे और ये मैंने कमाए थे फरवरी के महीने में, इसी साल के फरवरी के महीने में। उस 10,000 रुपये को मैं ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी उन 10,000 रुपये से, क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं था। मुझे स्टार्टिंग में यही सही लगा कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, इसीलिए मैंने फाइवर पर ट्राई किया। लेकिन फाइवर पे मुझे कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन फाइवर पे मुझे याद है अभी भी मैंने कुछ 40 दिन काम किया था। 40 दिन काम करके मुझे कुछ $15 मिले थे, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि मैंने उस पर 40 दिन काम किया और 40 दिन मैंने दिन रात मेहनत करी और अपनी गिग मैंने रैंक करवाई। लेकिन फिर भी मुझे कुछ खास ऑर्डर्स वगैरह वहाँ से नहीं मिले और जो $15 मिले थे उसमें से भी उन्होंने अपनी कमीशन कट कर ली थी, जिसमें मुझे $7 मिले थे, जो इंडियन में 500 रुपीज़ होते हैं। और फिर मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया था। लेकिन मैंने सोचा कि इस बार मैं अपना पर्सनल ब्रांड बनाऊंगा, इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम पर एक पेज खोला। उस पेज पर मैंने कंटेंट डालना शुरू किया और कंटेंट में किस तरह का डाल रहा था, बिफोर एंड आफ्टर, मतलब बिफोर की क्लिप और उसको एडिट करके आफ्टर की क्लिप। ठीक है, इस चीज़ को करने के बाद मैंने उस पर 30 दिन पोस्ट किया। 30 दिन पोस्ट करने के बाद मुझे वहाँ से सबसे पहला क्लाइंट मिला, सर्बिया का क्लाइंट। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए मैंने 3 वीडियोस के लिए 4,000 रुपये चार्ज किए थे और उस काम को मैंने 6 घंटे में कर दिया था। 6 घंटे में 4,000 रुपीज़ कमाना बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर उसके बाद एक और बार डाउनफॉल शुरू हो गया। 2 महीने तक फिर से काम नहीं मिला, मुझे फिर से स्ट्रगल करना पड़ा। जो भी क्लाइंट्स आते थे सैंपल बनवा लेते थे, फिर उसके बाद वो काम नहीं देते थे। ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत डिसअपॉइंट करती थी। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने कॉन्टेंट और पोस्ट करना शुरू किया। कंटेंट पोस्ट करता रहा मैं, लेकिन मुझे कोई भी क्लाइंट मिला नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने कंटेंट पोस्ट करना ही छोड़ दिया। उसके कुछ एक हफ्ते बाद आई थिंक मुझे एक क्लाइंट और मिला, 20,000 रुपये की डील दी। उस क्लाइंट से मैंने 20,000 रुपये कमाए। और वो कैसे कमाए मैं आपको सारे पेमेंट्स प्रूफ भी दिखा दूंगा। ठीक है गाइस, तो गाइज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने पेयोनियर के डैशबोर्ड पे। एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ पेयोनियर, तो पेयोनियर एक पेमेंट प्रोसेसर है जो इंटरनेशनल पेमेंट्स कैप्चर करता है। ठीक है, जहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट लगाकर इंटरनेशनल पेमेंट्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से पेमेंट प्रोसेसर होता है पेयोनियर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ट्रांजेक्शन पर चलता हूँ। ठीक है, वहाँ पर दिखाता हूँ मुझे अभी तक कितनी ट्रांजेक्शन रिसीव हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट 90 डेज़ में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मैं एडिटिंग करनी बंद कर दी है। ठीक है, मैं करता हूँ ड्रॉप शिपिंग फुल टाइम। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको पास्ट ईयर कर देता हूँ। ठीक है, तो पास्ट ईयर में देखो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला हमें पेमेंट मिला था वो मिला था 9 फरवरी को। ठीक है, जो हमें आया था $8 का। ठीक है गाइस, और फिर जैसे मैंने बताया था मुझे $15 का फाइवर पर ऑर्डर मिला था, उससे हमें कट फट के हमें $8 मिले थे। ठीक है, जो होते हैं 500 रुपीज़। एंड यहाँ पर हमें मिला था, यहाँ पर ये देखो नीमंजा बंदूर करके एक बंदा है, उसको मिले था, उसका पेमेंट मिला था यहाँ पे $40 का, जो होता है अराउंड 3,500 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। ये हमें मिला था हमारे 3 वीडियोस के लिए। ठीक है, ये मुझे बाद में मिला था ऑर्डर्स। ठीक है, फिर हमें लास्ट पेमेंट आया था जो था $255, जो कि एक अच्छा अमाउंट माना जाता है। ये मेरे लिए अराउंड 21,000 रुपीज़ थे। ठीक है, ये डील कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एडिटिंग नहीं करी, फिर मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक सेंस ऑफ बजट आ गया था। ठीक है, तो ये देखो ये सारा विड्रॉल मेरे स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट्स में जा रहा है। ठीक है, देखो अब मैंने आपको पेमेंट प्रूफ भी दिखा दिया है, तो ये एक सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो गई। ठीक है, कि मैं अब क्रेडिबल हूँ उस चीज़ के लिए जो चीज़ मैं आपको आगे देने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर बंदों को क्या लगता है कि अगर मैं कुछ चीज़ बोल रहा हूँ तो वो सच नहीं है। तो ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, उन्हें चाहिए प्रूफ। तो एंड अब मैं प्रूफ दे चुका हूँ। उन 20,000 रुपये को मैंने ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्ट किया। ठीक है गाइज, मैंने ड्रॉप शिपिंग सीखी। सो गाइज अब मैं अपना स्टोर रन कर पा रहा हूँ, जिसमें हम काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कर लेते हैं। अगर आपको देखना है कि मैं कितना रेवेन्यू कर रहा हूँ, तो आप हमारे इंस्टा हैंडल पर जाकर देख सकते हो, जहाँ पर हमारी हाईलाइट में हमारे स्टूडेंट के रिजल्ट, साथ ही साथ मेरे रिजल्ट, पर्सनल रिजल्ट जो मेरे स्टोर के होते हैं, वो मैं डालता रहता हूँ वहाँ पर। और गाइज अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फुल रोड मैप। सो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा रोड मैप। ठीक है, तो यहाँ पर होने वाले 3 स्टेप्स। इस वीडियो को मैं ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं आपको पहले स्टेप पर बताता हूँ। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप है कि आपको सीखनी पड़ेगी कोई भी एक स्किल। आप कॉपी राइटिंग सीख सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर सीख सकते हो। ठीक है, ये सब सीखने के बाद आपको उस पर 15 दिन तक काम करना पड़ेगा। ठीक है, 15 दिन तक काम कैसे करना पड़ेगा, आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे नोट्स में बना लो। ठीक है, आप नोट्स बना लो। क्या करोगे, आप यूट्यूब पर जाओगे, यूट्यूब पर जाने के बाद आप रॉ वीडियोज़ उठाओगे। रॉ वीडियोज़ उठाने के बाद उनको कट करने के बाद एडिट करो। ठीक है, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखो, ट्यूटोरियल्स देखने के बाद आप नई नई स्किल्स सीखो। ठीक है,
आप 15 दिन सीखने में लगाओ। सीखने के बाद आप क्या करोगे, आप ना रॉ वीडियोस को एडिट करना शुरू करो। रॉ वीडियोस एडिट करने के बाद जो आपकी एडिटेड वाली वीडियो होगी, ठीक है, उसको आप इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाओ और उसको फुल ऑप्टिमाइज़ करो। थीम पेज, जैसे थीम पेज बनाते हैं ना, ऐसे ही आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, हाइलाइट्स लगानी है, ठीक है, बायो अच्छा लिखना है आपको, और आपको कम से कम मिनिमम 30 वीडियोस पोस्ट करनी है जो भी आपका नीचे है। लेट से आपका एडिटिंग वाला नीचे है तो एडिटिंग में वही बिफोर एंड आफ्टर वाली रील करके आपको डालनी है। और अगर आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो आप 30 पोस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डाल सकते हो। इससे आपका क्या होगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी आपकी और ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें जाना है जस्ट क्लाइंट्स को अप्रोच करना है खुद, ठीक है। नहीं तो आपके पास कोई क्लाइंट खुद चल के नहीं आएगा, ठीक है। आपको अप्रोच करना पड़ेगा, रैंडम बंदों को जाकर अप्रोच करना पड़ेगा, उनके आपकी वीडियोस को एडिट करके देना पड़ेगा, ठीक है। एडिट करके दे सकते हो आप उनको एज अ सैम्पल, और इससे क्या होगा, आपकी स्किल्स भी बढ़ेगी, ठीक है। आप इम्प्रूव करोगे और जैसे आप इम्प्रूव करते जाओगे आप नई नई चीज़ें सीखते जाओगे। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, बंदों से टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे करने हैं। टेस्टिमोनियल किसको बोलते हैं, आपके काम की अगर कोई तारीफ़ कर रहा है, आपके काम को कोई अप्रिशिएट कर रहा है, उस चीज़ को लेकर आपको इंस्टा पर पोस्ट करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जस्ट पोस्टिंग करनी है, ठीक है। 1 से 2 महीने पोस्टिंग लगातार, एक भी दिन नहीं छोड़ना, कंसिस्टेंटली पोस्टिंग करनी है और जो आपका काम है उसको इम्प्रूव करते जाना है, ठीक है। अगर आप ये 3 स्टेप्स को फॉलो करके 3 महीने तक इस पर काम कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 50,000 रुपीज़ तो इससे आराम से निकाल लोगे। तो मैं खुद ऑलरेडी कर चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। मैंने जनवरी से अपनी प्रोफाइल स्टार्ट करी थी एंड आप देख सकते हो फरवरी एंड मई तक मेरा काफ़ी सारा पेमेंट्स आ चुका था, ठीक है, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको आसान रहेगा समझने में। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप। एंड इफ़ यू गॉट एनी डाउट आप मुझे इंस्टा पर आकर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मैं ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई दे देता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं। अगर आपको मेंटोरशिप ज्वाइन करनी हो ड्रॉप शिपिंग के लिए, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग से अच्छा प्रॉफिट कमाना है, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।